स्टूडेंट्स, आई एम मीनू सालवी और हम संस्कृत क्लास ले रहे थे जो कि 6th, 7th और 8th तीनों क्लासों के लिए है। जो बेसिक नॉलेज है वो सेम ही है और अच्छे से हम आगे टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने धातु रूप पढ़ लिए थे, उसके बाद में हमने शब्द रूप पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में दी थी। तो हम आज देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसके थोड़ा बहुत देखते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे क्रिया से संबंधित जो क्रिया वाक्य होते हैं उनसे जो संबंध हमें दिखाई देता है वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा इन्हें कुछ चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं और इन्हीं चिन्हों को विभक्ति या प्रसर कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे विभक्ति हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और संबोधन कारक हमारे जो हमने जैसे कि पढ़ा था 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। हाँ, इनके चिन्ह क्या है? कर्ता, नेम, मतलब प्रथमा विभक्ति में कर्ता, नेम। द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय है करण से या द्वारा, चतुर्थी है हमारे समर्पण संप्रदान के लिए, पंचमी या अपादान से अलग होने पर, से इसमें भी है लेकिन यहाँ से द्वारा कोई कार्य हो रहा है, यहाँ अलग होने का भाव दिखाई देगा हमें। षष्ठ में संबंध का के की, अधिकरण सप्तमी में आएगा अधिकरण में या पर, और संबोधन जो है हे या से हमें चिन्ह अंकित होंगे। जैसे कि हम बालक शब्द और मैंने कहा था अकारांत, जो हमारा बालक शब्द है वो अकारांत से संबंधित है। तो बालक है बालको, बालका है, बाल का नाम बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकभ्यम, बालकात्, बालकभ्याम, बालकभ्ये, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकय। तो जो हमारे आकारांत जो भी शब्द हैं वो सब इसी ट्रिक से, मतलब इसी मेथड से हमें बनाने हैं। अब हम आगे देखते हैं। अकारांत में पुल्लिंग शब्द, जो पुस्तक है वो हमारा पुल्लिंग है और इसके शब्द हम देख सकते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकेन, पुस्तकभ्याम, पुस्तके है, पुस्तकाय, पुस्तकभ्याम, पुस्तकभ्यः, पुस्तकात्, पुस्तकभ्याम, पुस्तकभ्यः है, पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानां, पुस्तके, पुस्तकयो, पुस्तकेषु, हे पुस्तक है, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। तो इसी प्रकार से हमारे अकारांत में यह नपुंसकलिंग के रूप हैं। तो इसी प्रकार आपको एक स्त्रीलिंग का अकारांत भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको लता जो है हमारा अकारांत है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में हमें क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में है लता, लते, लता है, लता नाम, लते, लता है, लताय, लताभ्याम, लताभि, लतये, लताभ्याम, लतभ्यः, लताय, लताय, लताभ्याम, लतभ्ये, लतायः, लतायो, लतानां, लतायां, लतायो, लतायेषु, लतेषु, लतेषु, लता है। तो इसी प्रकार हमने अकारांत में स्त्रीलिंग जो संबंधित लता शब्द हैं उनको पढ़ लिया है। इसी प्रकार आगे भी बहुत रूप हैं, जैसे मुनि हुआ, नदी हुआ, इनसे संबंधित हम रूप बना सकते हैं। तो आई होप आपको जो हमारा आज हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था शब्द रूप, उसको आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं और कल नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।